Hello Scorpios, welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good. ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। आप सिर्फ उन मैसेजेस को कंसिडर करें जो आपसे रेजोनेट करते हैं, और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वो मेरा उर्दू हिंदी चैनल है और ये चैनल मेरा इंग्लिश ही रहेगा। ये आपके लिए बोनस रीडिंग है। जो लोग यहाँ पे उर्दू हिंदी समझते हैं, यू कैन स्टे हेयर, आप यहाँ पे रह सकते हैं फॉर योर लाइव रीडिंग्स एंड फॉर दिस बोनस रीडिंग, एंड आप मेरा उर्दू हिंदी चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी के हवाले से स्कॉर्पियोज। Scorpio partner current energy. Okay. So Hermit underneath आपके पास है Hermit। देखते हैं कि बाकी मैसेजेस क्या हैं। 5 of Pentacles, 4 of Swords, Knight of Swords, 3 of Swords, Page of Pentacles and 4 of Cups. So underneath आपके पास है Hermit and Sun, Scorpios। सो आप अपनी हैप्पीनेस के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई सोच विचार कर रहे हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, या फिर आप अपनी इनर हैप्पीनेस हासिल करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को अलूफ और डिटैच रखना चाहते हैं लोगों से अपनी इनर हैप्पीनेस के लिए। और इसके अलावा आप जस्ट चाहते हैं कि आप लाइम लाइट में रहें, और इसके लिए आप हो सकता है कोई डीप थिंकिंग कर रहे हैं, कोई सोच समझ के कोई फ़ैसला करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ की ब्राइट एंड शाइन के लिए। सो दिस इज़ द सिचुएशन फॉर यू, फॉर योर पर्सन। आपके पर्सन जो है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है कि आपके पर्सन जो है इस वक्त अपनी इनर हैप्पीनेस को हासिल करने के लिए हो सकता है मेडिटेट कर रहे हों, और अपनी लाइफ को ब्राइट करने के लिए वो कुछ सोच समझ के फ़ैसले करना चाह रहे हों। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बट यहाँ पर थोड़ा लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि जल्दबाजी की कम्युनिकेशन में प्रॉपर नहीं है आपके पार्टनर इस टाइम, क्योंकि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पास में उनकी एनर्जी ऐसी रही कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे आपसे सही से। लाइक वो आप जो चाह रहे थे वो अपनी बात आपको नहीं पहुंचा पा रहे थे, या फिर अगर ये लव रिलेशनशिप और नया रिलेशनशिप है तो आपके पार्टनर जो है वो इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है उनमें आपके पार्टनर जो है वो कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहे हैं, और अपनी या तो भी वो अपनी बात को सही तरीके से आप तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। उनके पास एक ऑफ़र है, वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं और एक नया स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में, बट ऐसा हो नहीं पा रहा। लाइक एक नया स्टार्ट अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि अपनी लाइफ की हैप्पीनेस को, अपनी हैप्पीनेस के लिए कोई बोल्ड डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। सो यहाँ पर उन्होंने इनिशियल स्टेप तो लिया है, आपके पार्टनर ने, बट वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन भी है। उनको वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, लाइक वो जो करना चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा, तो उसमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे मनी मैटर्स हों, वो एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और नई जॉब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या कुछ ऐसी सिचुएशन है, और इसमें उनको बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, और वो कोई डिसीजन लेना चाहते हैं एक नई ब्राइट एंड शाइन लाइफ स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी कहीं नई जॉब में भी कुछ अच्छा स्टार्ट करने के लिए। तो उनको कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है।
यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं किसी हवाले से। लैक ऑफ स्टेबिलिटी, लैक ऑफ मनी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। और हो सकता है कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड है, उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। लाइक बहुत ज़्यादा, या तो बहुत ज़्यादा मेडिटेट कर रहे हैं इस वक्त, इबादतों में ज़्यादा टाइम गुजार रहे हैं, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन ब्लॉक है। और जो लोग मुस्लिम्स हैं, यहाँ पर जो लोग मुस्लिम्स हैं उनके लिए हो सकता है कि यहाँ पर मुझे एतिकाफ़ वाली सिचुएशन लग रही है। जो लोग एतिकाफ़ को नहीं जानते, एतिकाफ़ वो होता है जो कि रमज़ान में जो आखिरी अशरा होता है उसके 10 दिन हम जो है एक कमरे में अपने आप को आइसोलेट करते हैं मेडिटेशन के लिए, लाइक इबादत करने के लिए, कुरान, नमाज और ये सब कुछ। और इन 10 दिनों में किसी से कोई कम्युनिकेशन नहीं होती। तो ये सिचुएशन मुझे लग रही है कि अपने आप को आइसोलेट करना, नो कम्युनिकेशन, ब्लॉक कर रहे हैं। सो यहाँ पर और मेडिटेशन भी है साथ साथ। तो अपने आप कुछ लोग एतिकाफ़ की सिचुएशन में जा रहे हैं जो लोग मुस्लिम्स हैं, और जो लोग नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी मेडिटेट करते हैं। तो वो मेडिटेशन वाली सिचुएशन मुझे लग रही है। हो सकता है कि लाइफ की अनसर्टेनिटी को जो भी डिसअपॉइंटेड है वो फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके बहुत ज़्यादा वरी है। तो हो सकता है फाइनेंसेस को बेटर बनाने के लिए वो डिवाइन का सहारा लेने की कोशिश करें, मेडिटेट करें। सो ये सिचुएशन हो सकती है। इसके अलावा जो ये लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, चाहे रिलेशनशिप में हो, अगर आप दोनों में लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, रिलेशनशिप की बातचीत नहीं है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन ब्लॉक होने की वजह से जो है आप अपनी जो चीज़ें उनको डिस्कस नहीं कर पा रहे, तो ये स्टेबिलिटी भी नहीं आ रही। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि कम्युनिकेशन का लैक है, तो आप लोग, आपके पार्टनर की तरफ से लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो आपके पर्सन जो है वो कुछ अरसे तक अलूफ और डिटैच ही रहेंगे, वो सैड हैं, और कुछ अरसे तक वो अपने आप को डिटैच रखने की कोशिश करेंगे, और इमोशनली वो अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश करेंगे। सो ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए बन सकती है, स्कॉर्पियोज। सो देखते हैं, या फिर वो अपने अराउंड के लोगों से डिटैच्ड हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है किसी बार इस बात से। सो लेट्स सी कि देखते हैं कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके आउटकम के लिए, आपके पार्टनर की आउटकम के लिए क्या मैसेजेस आते हैं यहाँ पर। Three cards came up for you and all are good cards. So यहाँ पर है Page of Swords, Ten of Pentacles and the Star. After some time आपके पार्टनर जो है वो कम्युनिकेट करना चाहेंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो इस कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल और स्टार कार्ड जो है यही शो कर रहे हैं कि स्टेबिलिटी आएगी आफ्टर सम टाइम। कुछ अर्सा आपको वेट करना होगा, जिसके बाद आपके पार्टनर की लाइफ में आपके पार्टनर को वेट करना होगा, जिसके बाद उनकी स्टेबिलिटी आ जाएगी। फाइनेंशियल अगर अनस्टेबल थी लाइफ, तो फाइनेंशियली बिल्कुल प्रॉपर हो जाएंगे उनको। अगर किसी चीज़ का वेट है, फाइनेंसेस का वेट है, तो वो भी उनको बिल्कुल मिल सकते हैं। और ये उनकी बिग विश है कि उनको उनकी जो हो सकता है कोई रुके हुए पैसे हैं वो मिल जाएं। इस टाइप की कोई सिचुएशन है जिस आपके पार्टनर इस वक्त, अगर यहाँ पे वर्क प्लेस की बात की जाए कि रुके हुए पैसे हैं वो नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को कम्युनिकेट सही से नहीं कर पा रहे हैं, अपनी सिचुएशन को बता नहीं पा रहे, जिसकी वजह से उनको इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी यही है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से ये फाइनेंशियल सिचुएशन बन रही है। सो अगर वो कम्युनिकेट ठीक तरीके से करते हैं तो आफ्टर सम टाइम उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन, अगर पैसे फंसे हुए हैं कहीं पर, तो वो मिल जाएंगे और ये उनकी बिग विश जो पूरी हो सकती है। और अगर रिलेशनशिप में अनसर्टिनिटी है, अगर रिलेशनशिप में नहीं हो स्टेबिलिटी आ रही, आप दोनों में ब्रेकअप है और नो कम्युनिकेशन है, तो वो आफ्टर सम टाइम ये सब कुछ हील हो जाएगा। बट अभी आपके पार्टनर जो है वो अलूफ और डिटैच्ड रहना चाहते हैं। सो
कैंसर सॉरी स्कॉर्पियोज, ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो। लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।